श्यामक! श्यामक! सैनिकों, तोड़ दो इस द्वार को, जल्दी! और जोर से! अपने सैनिकों को ऐसे मरते नहीं देख सकता। द्वार अंदर से खोलना ही पड़ेगा। आंख मार! देखो, ये मेरा शिकार है। अब तो मुझे हरा कर ही उस द्वार को खोल पाएगा, नहीं तो भाग जा, जैसे तेरा पिता बिंदुसार अपने प्राण बचा के भागा था। जिसका बहता वही हुआ, यूनानी सेना सहायता के लिए दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। पलायन कर प्राण बचाने नहीं लाई है। ये सियामक भाग क्यों रहा है? निश्चित ही अशोक ने यूनानियों को धूल चटा दी होगी। हे भगवान, सियामक से तो बच भी जाते हैं, परंतु उस अशोक से बचना संभव नहीं है। उसकी सूची में तो पहले से ही हमारा नाम था। आज तो उसके पास अवसर भी है और कारण भी। कहा था मैंने, कहा था ना, तक्षशिला बच जाइए, बच जाइए। तो मेरी बात न सुनने में आपको अपनी बुद्धिमत्ता का आभास होगा। बात है, पहली बार मुझे आभास हो रहा है कि चाणक्य ही सही था। मैंने गर्दभ पे दांव लगाया था। जीतने वाला अश्व तो आरंभ से अशोक ही था। आज आपके कारण मेरे भी प्राण चले जाएंगे। बड़ी निर्दयता से मारेगा वो मुझे, और आज तो उसे रोकने वाला भी कोई नहीं है। चलो! मैं तेरा खाल बन के आया उस श्यामक। लाल से छुपना तो किसी के लिए भी संभव नहीं है।
बुरे कार्य करने वाले सदैव अंधकार का आश्रय लेते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि अंधकार में तो उनकी परछाई भी उनका साथ छोड़ देती है। हमारा काल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। मेरे सामने आओ। आज तुम्हें तुम्हारे काल से कोई नहीं बचा सकता, चाहे कितने ही पैर क्यों ना हो जाए। मैं यही तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। किसका है ये? राजकुमार श्याम। जवाब! जवाब! जैसे मां तड़पी थी वैसे ही तड़पना होगा तुझे भी। दिल दिल के मृत्यु आएगी तुझे। क्षमा कर दो मुझे। क्षमा की संभावना तो बाकी चिता के साथ भस्म हो चुकी है। शाबाश। Action hand! राजकुमार अशोक! राजकुमार अशोक मूर्छित हो गए। एंटियोकस! रुक जाओ! रुक जाओ! कोई भी पलायन नहीं करेगा। मैं कहता हूं रुक जाओ। राजा एंटियोकस की जय! राजा एंटियोकस की जय! अशोक 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 अशोक
रुको, तुम सब यहीं प्रतीक्षा करो। मैं कहता हूँ रुक जाओ। मरंडाई राजकुमार अशोक ने क्या कहा था? रुक जाओ। क्यों भाग रहे हो तुम सब लोग? अरे हुआ क्या? अरे राजकुमार अशोक है? राजकुमार अशोक है? वे वीर गति को प्राप्त हुए। ये क्या कह रहे तुम? एंटियोकस। एंटियोकस कहाँ लेके गया अशोक? मुझे बताओ। हमें कुछ नहीं पता। कब, कहाँ, कैसे? बाकी अच्छा चीज नहीं। मुझे जाना है। बाकी हत्यारों अशोक को दंड। अशोक क्या हो गया? क्या हो गया अशोक? माँ के हथियारों से तुम प्रतिशोध लोगे, हम लेंगे। अभी लेके आए। मैं सफल हो गया गुरु। मैं विफल रहा अशोक। अपनी मातृभूमि से क्षमा मांगोगे तो किस मुंह से? ये विजय आपकी सहायता के बिना संभव नहीं। मैं आपका आभारी। दादी माँ सत्य कहती थी आपके बारे में। मैंने भी तुम्हारे बारे में निकेटर और हेलेना से बहुत कुछ सुना था। उन्हें विश्वास था कि एक दिन तुम उन्हें गर्वित करोगे, और आज वो अवसर उन्हें दिया है तुमने। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने जिस द्वार को बंद करके यूनानियों को इतने वर्षों तक भगत से दूर कर रखा था, तुमने वो प्रवेश द्वार खोलकर हमें भारत में अपनी जगह को जमाने का अवसर दिया है। शीघ्र ही भारत में हम यूनानियों का शासन होगा। सारा यूनान इस उपकार के लिए तुम्हारा ऋणी रहेगा श्यामक। जो कार्य ना निकेटर कर पाया, ना हेलेना वो तुमने कर दिखाया। तुम असली यूनानी हो। तुम यूनानियों का प्रतिनिधि बन भारत पे शासन करोगे। यही तुम्हारा परितोषक होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक को हरा अंदियोस ने मेरी अंतिम उम्मीद को भी हरा दिया। अपने पति की हत्या का बदला लूं तो कैसे लूं इसे? ये सब लेसेंड्रा के बिना संभव नहीं होता। यही तो वो है जिसने भारत में मेरे विजय की नींव रखी। इसे पुरस्कार मिलना चाहिए। भारत में विजय पाने वाले नायक के साथ कुछ समय बिताने का अवसर इसे अवश्य मिलना चाहिए।
मैं सुनिश्चित करूंगा कि सुशीम मुझे पाटलिपुत्र का राज सिंहासन प्राप्त करते हुए देखे। जिस राज सिंहासन को प्राप्त करने के लिए उसने अपना सब कुछ खो दिया, उस सिंहासन पर मुझे आसीन देखकर उसे ऐसा आघात पहुंचेगा कि हो सकता है वो अपमान से ही मर जाए, जैसे कि इस समय अशोक मर रहा होगा, अकेले तड़पते हुए, बिना किसी की सहायता के। क्यों स्मरण नहीं रहता उसे कि वो कलिंग की राजकुमारी भी है? बार बार साधारण इंसान की तरह प्रेम में पड़ना न केवल उसके लिए अशोभनीय है, पितु राज परिवार का भी अपमान है। क्यों भूल जाती है वो कि हमारे उद्देश्य, हमारे कर्तव्य प्रजा के लिए मानदंड स्थापित करते हैं। क्या कौरव की उपयुक्त उदाहरण प्रस्तुत कर रही है? क्या प्रजा के प्रति, कलिंग के प्रति उसका कोई कर्तव्य नहीं बनता? बार बार ठोकर खाकर भी वो नहीं संभल पा रही। आज भी वो स्वयं को उस दासी पुत्र की प्रेयसी समझती है। उस दासी पुत्र के लिए हमें, हमारे कलिंग को बार बार अपमानित कर रही है। हमारी प्रतिष्ठा धूल में मिला रही है। अब वो हमारे लिए कलंक बन चुकी है और इस कलंक को मिटाने के अलावा हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। नहीं नहीं, आप अपनी पुत्री को क्षति नहीं पहुंचा सकते। हमारी इकलौती संतान है महाराज। अशोक किसी संकट में तो नहीं? त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युमोक्षीयमामृतान्। तुम्हारी ऐसी अवस्था नहीं है कि तुम, मैं तुम्हारी विजय की प्रार्थना करूंगी शिव शंभू से।